गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और आज है वीकेंड, तो मुझे लगा कि इस हफ्ते जो एक बड़ा लॉस मैंने लिया था उसके बारे में बात करते हैं। अभी जनरली ट्विटर के ऊपर अगर आप किसी बड़े ट्रेडर को फॉलो करते हो या फिर आप टेलीग्राम में काफ़ी पेजेस होते हैं, हर जगह आप देखोगे कि भाई हर जगह आप देखोगे कि सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और आप ही लॉसेस में हो। और आप भी सोच रहे हो कि भाई ऐसा कौन सा इनके पास मतलब ऐसा चिराग है कि ये लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं और मैं अकेला क्यों लॉसेस में हूँ। तो मुझे लगा कि भाई वाई नॉट शेयर विच इज़ एक्चुअली द रियलिटी। और जब मेरे साथ इस हफ्ते एक बड़ा लॉस हुआ है तो व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइस, ताकि आप लोगों की वो लर्निंग्स समझ में आए एंड जिससे आप भी कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। अगेन आई नो काफ़ी लोग मतलब जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रोल्स होते हैं, नॉट अ ट्रेडर्स, वो आके कमेंट भी करेंगे कि भाई आपने ना इतनी बड़ी गलती कर ली, इतना होल्ड नहीं करना चाहिए था, ये वो फैलाना डिमका। भाई इतना नॉलेज आपके पास होता तो आप क्यों नहीं बन रहे हो झुनझुन वाला। मतलब ट्रस्ट मी, नो वन इज परफेक्ट एंड वी ऑल नीड टू टेक द लॉसेस। जब तक हम लॉसेस नहीं लेंगे हम लोग प्रॉफिट्स में नहीं आएंगे। एंड टुडे वाज लाइक इस हफ्ते एक्चुअली मैंने बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मिस जज कर लिया और उसी के कारण मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। एंड इट इज़ अगेन समथिंग विच आई विल अगेन रिकवर विद इन 1 or 2 weeks। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक जो ये सीख मुझे उससे मिली है वो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी उसी के ऊपर फोकस करके एक बेटर ट्रेडर बन सकें। और एटलीस्ट जो मैंने गलती की है मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, बट आप लोग भी उसे रिपीट ना करें। तो उसी कारण मुझे लगा कि मैं आपके साथ अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करूं, जो मैंने एक्चुअली आज का जो ट्रेड है वो होल्डिंग आपके साथ शेयर करूं, प्लस उसी के साथ साथ जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी नॉलेज है वो भी शेयर करूं। तो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपके साथ मेरे 2 अकाउंट्स में मैंने ट्रेडिंग करता हूँ। एक में मैं स्ट्रैडल्स रन करता हूँ, एक में अपना नेकेड वन साइड ट्रेड होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशंस एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस एंड यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड के ऊपर मैं वहाँ पर ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या, फर्स्ट अकाउंट में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड अकाउंट में जाऊँगा। तो फर्स्ट अकाउंट में आप देखोगे तो मतलब बहुत ही गलत ट्रेड मैंने होल्ड करके रखा था, लेकिन उसका जो ब्रेक इवन था दैट वाज समवेयर अराउंड 39,300 फॉर दिस एक्सपायरी। और जिस दिन मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ उस दिन मार्केट करीब 38,000 के आसपास खुल गया, तो विच इज़ वेरी बैड। मतलब 1300 पॉइंट तक का ड्रॉप हो चुका था एंड आई एम ऑप्शन सेलर, तो यहाँ पर आप लॉसेस भी देख सकते हो। एंड व्हेन ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका प्राइस 50% ज़्यादा हो जाता है तो यू शुड जनरली एग्जिट। कुछ लोग डबल तक भी वेट करते हैं बिकॉज डीके का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शुरुआत मेरी यहाँ पर मार्केट खुलने से पहले 815 के आसपास थी, 8,12,000, लेकिन बिकॉज देयर वाज अगेन ए गैप डाउन ऑन दैट डे, सीधा मार्केट जैसे ही खुला यहाँ पर आप देखोगे कि लॉसेस मेरे 10 लाख के आसपास हो गए और उसमें भी कुछ ट्रेड में नहीं क्लोज कर पा रहा था बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग अ ट्रेड समवन हैज टू बाई दैट। तो उसकी प्राइस हो गई थी 1800 के आसपास, तो नो वन इज डेफिनेटली बाइंग दैट और वो बहुत ही दूर का आउट ऑफ द मनी ट्रेड भी बन चुका था। तो एनीवे अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नॉट आउट ऑफ द मनी बट डीप इन द मनी। तो इस ट्रेड में आप देखोगे इस अकाउंट में 10,19,000 का लॉस प्री मार्केट, मतलब मार्केट खुलते ही मेरा हो गया। गेस व्हाट, उसके बाद 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल में थी और गैप डाउन भी हुआ, लेकिन देयर वाज अ बिग अप मूव विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। और उस अपमूव में मार्केट ने बहुत ही बड़ा अपमूव दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो डे हिस्ट्री में ही मुझे दिखा रहा है कि मैंने अगर उस ट्रेड को होल्ड किया होता अभी तक तो मेरा 2 लाख तक का तो प्रॉफिट ऑलरेडी मतलब मिल जाता, मतलब लॉस रिकवर हो जाता। बट देन इट्स फाइन, आई विल रिकवर इन माई सेकंड अकाउंट विच आई जस्ट शेयर यू इन ए वाइल। बट अगर हम बात करते हैं तो मैंने थोड़ा सा रिकवरी करने की भी कोशिश की। आप देख सकते हो मैं कुछ और पुट सेल कर रहा हूँ और उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विद इन आई थिंक अराउंड विद इन अ फ्यू मिनट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर और समथिंग, मैंने करीब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे इस अकाउंट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट रिकवर किया। बट लेट्स नॉट लुक एट दैट अकाउंट बिकॉज एज ऑफ नाउ उसमें मैंने जो भी रिकवर किया 10 लाख के आसपास लॉस मैंने फर्स्ट अकाउंट में ले लिया था। पोस्ट लंच मैंने उसमें भी रिकवरी की थी, बट आई विल टॉक अबाउट द सेकंड अकाउंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द सेकंड अकाउंट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट रूल्स विच आई पर्सनली सेट एंड दिस इज द रीजन व्हेन आई डोंट सेट दोज रूल्स और डोंट यूज दोज रूल्स। जो भी रूल्स है मैं उस रूल्स को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो उसकी भरपाई इस हिसाब से होती है। फर्स्ट रूल इज व्हेनेवर इवन इफ यू आर एन ऑप्शन बाइंग और इफ यू आर एन ऑप्शन सेलिंग, आपका स्टॉप लेस पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। 50 पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट हो गया, या फिर पॉइंट नहीं है तो एक सपोर्ट लेवल्स को अगर आप मार्क कर रहे हो तो उसके बेस के आपको ट्रेड निकल देना चाहिए। सेकेंड रूल इज ऑलवेज
रेस्पेक्ट द लेवल्स। मतलब जब भी आपको लेवल्स, मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर करता हूँ कि ये लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट जा रही है, ब्रेक कर रही है, तो आपको अपने ट्रेड में से निकल जाना है, क्योंकि उसको अगर ब्रेक किया तो वहाँ से हम लोग और ज़्यादा सेलिंग देख सकते हैं, पैनिक सेलिंग भी हो सकता है, और उसी को अगर आप होल्ड कर रहे हो देन यू विल डेफिनेटली सी मोर लॉसेस। एंड द थर्ड थिंग इज पोजिशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पोजिशन डेली अगर आप 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और एक्सपायरी के दिन आप 5000 चले जाते हो, या फिर किसी दिन आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़ी मूवमेंट मिल रही है, एंड इफ यू गो फॉर डिफरेंट पोजिशन साइजिंग देन यू विल एंड अप विद बिगर लॉसेस। और वही चीज़ मैंने अपने दूसरे अकाउंट में भी की थी, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, जहां पर उस अकाउंट में मैं डेली ट्रेड करता हूं 1000 से 2000 क्वांटिटी में, लेकिन ऑन दैट वीकेंड क्योंकि मार्केट रिवर्स चली गई, मैंने उसमें और क्वांटिटी ऐड की पुट की, आई मीन बेसिकली कॉल के लिए पुट सेल्स कर दिए, और उसके बाद और एक गैप डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मार्केट ओपन हो रहा था 8,11,000 के आसपास मेरा लॉस था, लेकिन जैसे ही मार्केट खुली इट बिकेम 12 लाख रुपीज़, बिकॉज इट वॉज ए गैप डाउन ऑफ अनदर 130 रुपीज़ और समथिंग। तो उसके बाद 12 लाख का लॉस हो गया। बट अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। मेरा कन्विक्शन क्लियर था कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैंने गलत ट्रेड ले लिया था, विच इज़ फाइन। अभी होता क्या है, जब लोग गलत ट्रेड कर देते हैं तो उसको और नुकसान में लेके जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग बाइंग मोर, एवरेजिंग इट, फर्स्ट थिंग विच इज़ रॉन्ग। सेकंड थिंग इज और क्वांटिटी ऐड करके, और वही चीज़ मैंने की। बट मेरा कन्विक्शन था कि भाई 3 दिन से मार्केट गिर रही है तो आज एटलीस्ट एक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मार्केट थी। लेकिन सुबह सुबह डाउ जोन्स फ्यूचर भी नेगेटिव हो गया था, बाद में स्लो से पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 लाख के आसपास मेरा लॉस था, लेकिन यहाँ पर मैंने फटाफट ऑप्शन बाइंग किया, समथिंग विच आई जनरली डोंट डू, बट बिकॉज आई हैड ए कन्विक्शन एंड आई थॉट दैट ओके इट इज समथिंग विच आई शुड डू। और बिकॉज मुझे उस लॉस में से निकलना था, पहले अकाउंट में ऑलरेडी 10 लाख के आसपास लॉस था, तो यहाँ पर फायर फाइटिंग करके मुझे कोशिश थी कि भाई उस अकाउंट में 10 लाख का लॉस है, अब इस अकाउंट में मेरे 12 लाख का लॉस है, टोटल 22 लाख का लॉस है। आज मेरी कोशिश है कि 22 लाख के लॉस को मैं एटलीस्ट 20 के नीचे लेके आऊँ, उससे ज़्यादा तो मैं अभी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अनलेस अनटिल एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मैंने फटाफट कुछ कॉल्स खरीदे और बाइंग भी की, और यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू फर्स्ट मैं आपको फटाफट से यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि 920 930 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 लाख का लॉस अभी मेरा 9 लाख के आसपास आ चुका है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंटर ए ट्रेड, एग्जिट एज क्विक एज पॉसिबल। मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जिट भी कर दिए। एक में 1 लाख का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, और ओवरऑल मेरा अकाउंट 6 लाख के आसपास लॉस में आ चुका है, विच इज स्टिल बेटर फ्रॉम -12 लाख रुपीज़। एंड स्टिल यहाँ पर मार्केट में कोई इतना बड़ा अपमूव नहीं आया था, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द बिगर लॉसेस। तो मैं क्वांटिटी में अंदर एंट्री ले रहा था, एग्जिट ले रहा था। येस आई डू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट आई डोंट गो विद दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल एवरी डे। यहाँ पर क्योंकि मुझे लॉस रिकवर करना था, मैंने यहाँ पर ये ट्रेड्स को रन किया। एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो कि भाई मार्केट ने फिर से एक अपमूव के बाद एक डाउन मूव दिया, और उसके बाद हम लोग वापस से मतलब एक अच्छे खासे लॉस के अंदर आ गए थे। और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो एंड ऑफ द डे मैंने ये 12 लाख के लॉस को करीब करीब 4 लैक्स के आसपास लेके आया, विच इज़ अगेन अ बिग डील। आई थिंक एटलीस्ट 8 लाख हमने रिकवर कर दिए, और दूसरे अकाउंट में जो 10 लाख का लॉस था उसमें से भी मैं ऑलमोस्ट 8 लाख के लॉस तक आ गया था। तो ऑलमोस्ट आई कैन से दैट एंड ऑफ द डे 22 लाख लॉस में से मैं 12 लाख के लॉस तक आ गया था। एंड दैट्स द penalty, or you can say the punishment when you don't follow the rules, and this is very important। मतलब अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये लगना ही लगना है। मैंने उसी दिन फर्स्ट डे जब वो ब्रेक किया लेवल, मैंने भले वो गलती हो गई एग्जिट नहीं किया, अगर मैंने उसे एंड ऑफ द एग्जिट कर दिया होता तो 4-5 लाख के लॉस में मैं निकल जाता, दोनों अकाउंट में मिला के 10 लाख के आसपास। बट आई कंटिन्यूड इट ओवरनाइट। मंडे को मार्केट और नेगेटिव हो गई एंड वी हैड सीन अ फर्दर बिगर फॉल, और उसी के कारण यहाँ पर हमें बड़ा से बड़ा लॉस देखने की मिल रहा है। एंड दिस इज अगेन माई लर्निंग। मुझे लगा कि भाई आपके साथ भी शेयर करूँ, बिकॉज माई कन्विक्शन वॉज क्लियर कि भाई यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक होना है। द कन्विक्शन वॉज 100% करेक्ट। द प्रॉब्लम वॉज द बाउंस बैक हैपेंड अ फ्यू आवर्स लेटर। इनफैक्ट मैंने जो सेकंड अकाउंट में भी 4 लाख का लॉस लिया था, वो भी मैं अगर उसको होल्ड करता आज के दिन एंड ऑफ द डे तक, तो आई वुड हैव कन्वर्टेड दैट ओवरऑल 10 लाख लॉस और 12 लाख लॉस इनटू एक्चुअली 6 लाख प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द डे मैं कंप्लीटली लॉस में रिकवर हो जाता, बट देन मैंने होल्ड नहीं किया बिकॉज माई कन्विक्शन वॉज क्लियर कि मार्केट में बाउंस बैक होना है। मेरा डेटा जो एनालिसिस सब सही था, लेकिन वो अपडेट हुआ कुछ समय के बाद, और बाय द टाइम आप भी ना एक एज ए ट्रेडर आप भी अपना पेशेंस भी आपकी एक बात होती है कि भाई आप फ्राइडे का लॉस है, मंडे के दिन मतलब सैटरडे संडे आप उसी को घुमा रहे हो माइंड में, मंडे के दिन फिर से लॉस हुआ, ट्यूसडे मॉर्निंग
मंडे शाम में यूएस मार्केट भी कल बहुत ही बड़ी गिरी, मतलब एक 700 पॉइंट का डाउ जोन्स के अंदर में हमने फॉल देखा। तो आफ्टर सीइंग ऑल दैट व्हाट हैपेंस इज यू फील दैट इट्स बेटर टू जस्ट एग्जिट ऑफ दिस पोजीशन एंड स्टार्ट फ्रेश, एक नए फ्रेश रिटर्न हम काम करते हैं। और एज ऑफ नाउ भी मैं एक कॉल होल्ड कर रहा हूँ जो अगले एक्सपायरी का है, तो वो भी अभी आई थिंक कल अगर मार्केट 200 पॉइंट परसों तक निकल हो जाएगा तो उसमें भी अनदर 3-4 लाख का प्रॉफिट मुझे वापस से मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरा कन्विक्शन सही था, बट थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखा, बट जितना चाहिए था उतना नहीं रखा। बट देन दिस इज ऑल अ लर्निंग एंड आई थॉट दैट आई विल शेयर विथ यू। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी अपना स्टोरी जो भी है नीचे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी एक अवेयरनेस हो कि भाई वाई इज स्टॉप लॉस मोर इंपॉर्टेंट। मैं मार्केट में ना प्रॉफिट से पहले स्टॉप लॉस के ऊपर हमेशा फोकस करता हूँ कि प्रॉफिट आपको भले 30 पॉइंट 40 पॉइंट का है, मगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट 15 पॉइंट का रखिए, बहुत ही टाइट रखिए और उस ट्रेड के अंदर एंटर कीजिए। वरना अगर आपको नहीं है कन्विक्शन की ट्रेड में कि मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड जो भी आपका कन्विक्शन मिल रहा है, अगर वो नहीं जा रहा है देन जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड, डोंट होल्ड इट। और वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई व्हेन यू डोंट डू दैट, this is what happens and that is the reason you'll end up with more losses than making more profits. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशनल है। हालांकि आई नो इट्स अ लॉस एंड आई थिंक दैट यू माइट नॉट सी पीपल शेयरिंग द लॉसेज विद यू बिकॉज एवरीवन शेयर्स प्रॉफिट्स। मैंने भी काफ़ी बार कुछ वीडियोस ट्विटर के ऊपर शेयर किए हैं जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कितना ईजिली मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है। बट देन आई थॉट कि अगर लॉसेज भी हो रहे हैं तो वाई नॉट शेयर, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि भाई आप अकेले हो जो लॉसेज ले रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑल्सो टेक लॉसेज। ओनली थिंग इज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका लॉस परसेंटेज कम होता है, प्लस द नंबर ऑफ टाइम्स दे टेक लॉसेस इज लेस व्हेन कंपेयर टू द प्रॉफिट्स। मतलब उनका प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट्स का 80-85% होता है, जनरली नए ट्रेडर्स का होता है 20% प्रॉफिट 80% लॉसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी रेट के ऊपर ही होता है। जितना आपका एक्सपीरियंस बेटर होता रहेगा, जितना आपका एनालिसिस सही होता रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा और लॉसेस का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। अगेन मेरे टेलीग्राम की ग्रुप्स की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स है आप डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। आई होप की वीडियो आप पॉजिटिव तरीके से सोचें और सोचें कि भाई लॉस तो हो गया, हमें इसे रिकवर करना है। बस आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर वापस से मैं सही एनालिसिस के साथ ट्रेड करूंगा तो वो तो रिकवर हो ही जाएगा। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड नॉट रिपीट दीज थिंग्स, वी शुड नॉट ब्रेक दोज रूल्स एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। आप भी इन रूल्स को फॉलो कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली सी लॉट बेटर डेज इन द ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।